फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 3ds मैक्स के सेशन के सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं सेशन नंबर 34, जिसमें है हैंड ऑन प्रोजेक्ट। मतलब हम अगर जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में कैमरा देखा था, इस सेशन में हमें एनिमेशन वॉक थ्रू क्रिएट करना है पर्सपेक्टिव व्यू में। तो वो कैसे करेंगे वो हम इस सेशन में देखने वाले हैं। विद द हेल्प ऑफ कैमरा ही हम वॉक थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कैसे करने का है वो हम इस सेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले अभी वॉक थ्रू के लिए हमें एक सिंपल सा कुछ तो भी प्लान भी रहा तो भी चलेगा, या फिर मैं एक बॉक्स निकाल के भी आपको दिखा सकती हूँ। हमारे पास अगर सिंपल वाला प्लान होगा तो हम उसी पे वॉक थ्रू अप्लाई करेंगे। अभी अभी हमारे पास देखो ये वाला एक प्लान है हमने बनाया हुआ। तो इस प्लान पे भी हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। देखो यहाँ पे प्लान शो हो रहा है। अभी के लिए मैं इसे हाइड कर देती हूँ। ओके, अभी मैं जब वॉक थ्रू क्रिएट करूंगी तो करूंगी टॉप व्यू से क्रिएट। ओके, तो टॉप व्यू में मैं यहाँ पे जा रही हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी, एक लाइन ड्रॉ करूंगी। स्प्लाइंस में जाऊंगी, लाइन को सेलेक्ट करूंगी। देखो इस तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पे, जितने पॉइंट्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए उतने हमारे यहाँ पे फ्रेम क्रिएट होते हैं इस तरह से। देखो जैसे अभी मूव हो रहा है कैमरा, इस तरह से हमें क्या होगा, हमारा जो एनिमेशन है वो दिखेगा। जितने जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए उतने पॉइंट्स में हमें यहाँ पे हमारा एनिमेशन शो होगा। इस तरह से अभी यहाँ तक आए हम। अभी मैंने एक सिंपल सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ की। उस लाइन को क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ओके, लाइन को सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इसे हम वॉक थ्रू जो रहता है वो अप्लाई करेंगे। तो वो एनिमेशन में जाके यहाँ पे एनिमेशन लेयर्स वगैरह वॉक थ्रू असिस्टेंट को सेलेक्ट करेंगे। उससे पहले इस लाइन की हाइट हम बढ़ा देते हैं। एनिमेशन में वॉक थ्रू, देन क्रिएट कैमरा। कैमरा क्रिएट किया, दो टाइप के कैमरे यहाँ पे शो हो रहे, फ्री एंड टारगेटेड। तो यहाँ पे वॉक थ्रू को कैमरा ट्रिक किया, पिक पाथ को सेलेक्ट किया, पिक किया। तो अभी यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, एक कैमरा यहाँ पे शो हो रहा है। आई लेवल रखी उसकी 5 फीट 5 इंच जो यहाँ पे शो हो रही है। और यहाँ पे कंट्रोलर है, आपको कहाँ पे उसे घुमाना है वो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, रीसेट आई लेवल भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू है, कितना जूम जूम आउट करना है वो हमें आपसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर 50 और 13 टारगेट पॉइंट तो हमने खुद ही फिक्स किया और ये रहा हमारा। अभी अगर मैंने अभी अभी प्ले किया तो आपको दिखेगा ये कैमरा बहुत भाग रहा है। मैं क्या करूंगी अभी, सबसे पहले यहाँ पे इस पे जाऊंगी, रीसेल के लिए मैं जाऊंगी और यहाँ पे एंड टाइम रखूंगी 500 या फिर 800। तो आपके हिसाब से यहाँ पे रख सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे 800 किया तो ये पूरी स्केल देखो 800 की हो गई। देखो इसकी स्पीड भी यहाँ पे स्लो हो गई। जो हमारा कैमरा है वो मूव हो रहा है वेरी वेरी स्लोली। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एनिमेशन की चेंज की, एनिमेशन की जो चेंज की यहाँ पे टाइमिंग टाइमिंग की, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो स्पीड ऑफ द वीडियो है वो कम कर सकते हैं। अभी इसको क्या करेंगे हम, ये तो हमें दिख नहीं रहा, मतलब घर, सिर्फ हमें कैमरा घूमता हुआ दिख रहा है। उसके लिए हम जाएंगे पर्सपेक्टिव कैमरा और यहाँ पे वॉक थ्रू। फिर मैं यहाँ पे वॉक थ्रू को प्ले करूंगी। तो इस तरह से जिस हाइट पे आपने लिया है वो हाइट पे आपको शो होगा। अभी ये मैंने इधर के साइड से लिया है, घर के साइड से, तो घर के साइड से जा रहा है। देखो वो जैसे जैसे घर के साइड से जा रहा है। अगर हमने दूर से लिया है तो बिल्डिंग नहीं दिखती, अगर पास से लिया है तो बिल्डिंग दिखती है। इसीलिए जब हम लाइन निकालते हैं तो थोड़ी सी पास से निकालने की, तो अच्छे से हमें हमारी बिल्डिंग यहाँ पे शो होती। अभी ये बीच में का है। तो इस तरह से अगर मैंने बीच में फ्रेम कम क्रिएट किए तो इसीलिए वो फास्ट वर्क कर रहा है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, इंटीरियर का वगैरह क्या कर सकते, क्रिएट कर सकते। मतलब अगर मैंने, अगर यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा ही
वर्टेक्स किए इस तरह से, जहाँ पे ज्यादा वर्टेक्स किए वहां पे स्लो चलता है, और अंदर मैंने थोड़े कम वर्टेक्स किए एज कम्पेयर टू बाहर, तो इसीलिए अंदर बहुत ज्यादा फास्ट हो गया वो। तो इस तरह से क्या होता है ये वॉक थ्रू की एडिटिंग। अभी इसमें वर्टेक्स को सेलेक्ट करके भी आप क्या कर सकते हैं, आपकी हाइट जो है वो मूव कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये बंद करना है, ये ऊपर नीचे यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे कम ज्यादा आपके हिसाब से कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप वॉक थ्रू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इन 3ds मैक्स। 3ds मैक्स में आप वॉक थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ लाइन एंड एनिमेशन वॉक थ्रू के हेल्प से आप यहाँ पे सिंपल सा एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ कैमरा, इसके लिए आपको कैमरे की सेटिंग मालूम होनी चाहिए। विदाउट कैमरा की सेटिंग आप वॉक थ्रू यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते। तो जैसे कि हमें कैमरा पता है फ्री टारगेटेड कौन सा रहता है, वो हम इसमें कर सकते हैं कि हमें टारगेटेड कैमरा चाहिए, फ्री कैमरा चाहिए, दो कैमरे के हिसाब से हम यहाँ पे वॉक थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।